तो गाइस कैसे ही आप सब लोग डार्क स्पिरिट के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग एल्डर के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। लिन फेंग उनसे कहता है मैं यहाँ पर अपने किसी भी क्राइम को एडमिट नहीं करूंगा जो कि मैंने किया ही नहीं। आप सभी लोग यहाँ पर जानबूझकर मेरे ऊपर ये सारे इल्जाम थोप रहे हैं। और साथ ही वो अपनी तलवार निकाल कर कहता है लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाकर ये बात साबित करना पड़ेगी कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ और ये लोग मुझे इस तरह नीचे दबा नहीं सकते। एल्डर मोजी लिन फेंग से कहते हैं मैंने तो तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया था और तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल नहीं करूंगा अगर तुम खुद से अपना हाथ काट कर यहाँ से चले जाते हो, लेकिन लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले। एल्डर मोजी हाउकिंग से कहते हैं हाउकिंग चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे इस लड़की का हाथ काट कर ला कर दो। हाउकिंग एल्डर से कहता है ठीक है एल्डर मैं अभी जाता हूँ। और फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन फेंग से कहता है लिन फेंग प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पर माफी की भीख मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं तुम्हारा बाजू काट भी दूंगा। और यहाँ पर वो अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम डांसिंग विद टेक्निक होता है उसको रिलीज करता है और वहीं पर हवा में गायब हो जाता है। लिन फेंग सामने की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये लड़का इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो हवा में गायब हो गया है। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसके अंदर ये अपने आप को हवा में डिस्पर्स कर सकता है और ये बड़ी स्पीड के साथ किसी भी जगह से निकलकर मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। मास्टर मोजी भी ये वाला स्किल देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं हुआ किंग की एबिलिटीज तो काफी ज्यादा है, उसकी एजिलिटी और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये मेरा सबसे प्राउड स्टूडेंट है जो कि आउटर स्टूडेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी एक इनर डिसाइपल बन जाएगा और मेरे पास आ जाएगा। इस लिन फेंग को मैं देखना चाहता हूँ कि ये और कितनी देर तक इस तरह एरोगेंटली बिहेव करता है। अपना हाथ कटने के बाद क्या ये इसी एटीट्यूड के साथ बात करेगा। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ब्रदर हुआ किंग की एजिलिटी तो बहुत ज्यादा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो सामने अरीना में है लेकिन वो गायब हो चुका है। लेकिन जरा लिन फेंग की तरफ तो देखो, वो वहाँ पर इतना ज्यादा शांत कैसे खड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डर चुका है, उसे पता है कि उसका बाजू कटने वाला है, इसी वजह से तो वहाँ पर चुपचाप खड़ा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। लिन फेंग वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है। लिन फेंग कहता है अगर मैं अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को यूज करूं तो मेरा फ्लीटिंग शैडो मूव इसकी स्पीड से आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन यहाँ पर हर एक मूव के पीछे उसकी फोर्स होती है। मैंने फोर्स को यूज करते हुए बेल्स को बजाया था, मैंने एक नया मूव सीखा है। मुझे यहाँ पर इस आसपास की हवा की फोर्स को महसूस करना होगा जिस हवा के अंदर वो बड़ी स्पीड के साथ इधर उधर घूम रहा है। एक बार मैंने फोर्स ऑफ विंड को देख लिया तो उसके बाद उसके ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जबकि वहीं पर हवा में से ही हुआ किंग उसे कहता है तो जूनियर लिन फेंग तुमने यहाँ पर अपनी आंखें बंद करके अपनी हार मान ली है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा हाथ कटने वाला है। लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब मैंने तुम्हारा बाजू काट दिया। एल्डर मोजी सोच रहे होते हैं इस लड़के के लिए ये बात बहुत ज्यादा अच्छी थी कि यहाँ पर अपने आप अपने क्राइम्स को एडमिट कर लेता और फिर अपना हाथ काट कर यहाँ से चला जाता। इस लड़के ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। जबकि पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं आयश ये लड़का इतनी बुरी सिचुएशन में यहाँ पर इतना शांत कैसे रह सकता है। क्या इस लड़के ने वाकई में यहाँ पर गिव अप कर दिया है और ये डर के मारे यहाँ पर चुपचाप खड़ा है या फिर यहाँ पर कुछ सोच रहा है। तो लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े मेडिटेट करते हुए कहता है हर एक चीज का एक वीक पॉइंट जरूर होता है, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा काउंटर अटैक भी ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, जितनी फोर्स के साथ कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा मैं उस फोर्स को उतनी पावर के साथ आगे से काउंटर अटैक कर सकता हूँ। तो यहीं पर हुआ किंग बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लिन फेंग का बाजू काटने के लिए। हमारा लिन फेंग भी बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए आगे गुजर जाता है और यहीं पर दिखाते हैं कि लिन फेंग ने हुआ किंग के बाजू को काट दिया होता है। हुआ किंग बेचारा वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। एल्डर मोजी भी कहते हैं हुआ किंग आयश यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम इस कचरे के हाथों से जख्मी कैसे हो सकते हो, इस कचरे ने तुम्हारा हाथ काट दिया, ये कैसे हो गया। जबकि लिन फेंग उनसे कहता है मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारा ये सारा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा था जबकि तुम अपने बाजू को भी कटने से नहीं बचा सके। जबकि हुआ किंग उसे कहता है तुम तो बस लकी हो, तुमने अपनी तलवार को घुमाया और मेरा हाथ तुम्हारी तलवार के साथ लगकर कट गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी स्पीड के साथ मैच नहीं कर सकते। लिन फेंग उसे कहता हाँ मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, तुम्हारे जैसे कचरे के साथ मेरा मुकाबला हुआ और तुम्हारे जैसे कचरे को हराना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है और वैसे भी मुझे यहाँ पर प्राउड फील करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे जैसे कचरे को हराकर कौन प्राउड फील करेगा। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ब्रदर हुआ किंग के साथ ये क्या हो गया। ब्रदर हुआ किंग का हाथ उसकी तलवार के साथ लगकर कट गया। यहाँ पर वाकई में वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने उसकी स्पीड को मात दे दी है और अपनी तलवार के साथ हुआ किंग का हाथ काटा है। लेकिन चाहे जो भी हो अब ब्रदर हुआ किंग यहाँ पर दोबारा फाइट नहीं कर पाएगा। जबकि पैट्रिक
पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, उस लड़के की तलवार के साथ हुआकिन का हाथ नहीं लगा, बल्कि उस लड़के ने जानबूझकर अपनी तलवार से इसका हाथ काटा है। ये लड़का तो अपनी की लेयर के 8th लेवल पर है, तो इस लड़के को फोर्स के बारे में कैसे पता हो सकता है? इस लड़के ने अभी भी यहाँ पर फोर्स को यूज किया है। लिन कियांग भी वहीं पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये कचरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे मुकाबले में ये बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि मैं इस वक्त अपनी सोल लेयर पर हूँ। तो हुआ किंग लिन फेंग से कहता है, लिन फेंग मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा और मैं इस बात का बदला तुमसे जरूर लूंगा, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद एल्डर मोजी फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं, लिन फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने यहाँ पर ये सब कुछ करने की? तुमने हमारे एक डिसाइपल का बाजू काट दिया जो कि तुम्हें सजा देने वाला था। तुमने पहले अपने क्राइम्स को मानने से मना किया और उसके बाद अब ऊपर से तुमने एक लड़के का बाजू भी काट दिया है, वो भी सभी एल्डर्स के सामने, पैट्रियार्च के सामने। लगता है कि तुम हमारे यूनाई सेक्टर के रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। तुम्हें लगता है कि पैट्रियार्च के सामने ये सब कुछ करने से तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लिन फेंग उनसे कहता है, आप सभी ने खुद ही मेरे ऊपर इल्जाम लगाया और खुद ही मुझे यहाँ पर टांगने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर चुपचाप अपने आप को मरने दूंगा। अगर मैं यहाँ पर आपके लॉजिक को देखूं, आप चाहते हैं कि मैं यूनाई सेक्टर के रूल्स को फॉलो करते हुए, आपके सेक्टर की इज्जत रखते हुए यहाँ पर अपने खुद से ही हाथ काट कर आप सभी के सामने रख दूं। लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूँ कि अपने सेक्टर की इज्जत रखने के लिए अपना हाथ काट दूं, जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर साथ ही लिन फेंग पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च क्या यहाँ पर मैं अपने लिए बात कर सकता हूँ? पैट्रियार्च उसे कहते हैं, ठीक है तुम बात कर सकते हो। लिन फेंग पैट्रियार्च से कहता है, हमारे पैट्रियार्च आपने ये सब कुछ यहाँ पर खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा है। जैसे मैं यहाँ पर आया, एल्डर ने मुझे कहा कि मुझे अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट करना है, लेकिन मैंने तो कोई क्राइम किया ही नहीं। तब मैंने इस काम से मना किया तो एल्डर ने मेरे ऊपर एक और इल्जाम लगा दिया कि मैं यहाँ पर यूनाई सेक्टर के रूल्स को तोड़ रहा हूँ। मुझे अपने यूनाई सेक्टर की इज्जत रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपके यूनाई सेक्टर के रूल्स के मुताबिक ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर मैं गिल्टी हूँ? मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा। अगर एल्डर्स कह दें कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, का मतलब ये हो गया कि मैं गलत हूँ। क्या मुझे यहाँ पर यूनाई सेक्टर के लॉ को फॉलो करना है या फिर एल्डर की बात को फॉलो करना है? एल्डर मोजी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च से सवाल पूछने की? तुम सिर्फ एक आउटर डिसाइपल हो। लिन कियान भी उसे कहती है, कमीने कचरे कहेंगे, तुमने यहाँ पर अपने कजिन को जख्मी किया, एल्डर्स की इंसल्ट की, और यहाँ पर तुम अपने यूनाई सेक्टर के एल्डर्स की भी इंसल्ट कर रहे हो। तुम हमारी फैमिली का नाम डबो रहे हो। चलो जल्दी से अपने सारे क्राइम्स को एडमिट कर लो। लिन फेंग उसे कहता है, लिन कियान मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, क्योंकि मेरे फादर ने फैमिली मीटिंग में तुम्हारे फादर की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी थी। लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें यहाँ पर सेक्टर्स को इस सब में शामिल नहीं करना चाहिए। लिन फेंग मास्टर मोजी से कहता है, एल्डर मोजी क्या आपने सिर्फ इस लड़की की बात सुनने के बाद ही यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया कि मैंने कुछ गलत किया है? एल्डर मोजी उसे कहते हैं, हाँ मैंने इस लड़की की बात सुन के ये डिसाइड किया है। लिन फेंग उनसे कहता है, मुझे लगा ही था। लिन फेंग उनसे कहता है, एल्डर मोजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप हमारे यूनाई सेक्टर के एल्डर है या फिर इनके हाउजू सेक्टर के एल्डर है? क्योंकि अगर आप यूनाई सेक्टर के एल्डर होते तो फिर अपने सेक्टर के लड़के की बात सुनते, आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी और मेरी साइड लेनी चाहिए थी। लेकिन आप सिर्फ इस लड़की जो कि दूसरे सेक्टर की है उसकी बात सुनकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मास्टर मोजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं, लड़के तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही तेज चलती है, तुमने यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी भी इंसल्ट कर दी। लिन फेंग एल्डर मोजी से कहता है, एल्डर मोजी हम दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो सिर्फ एक आउटर डिसाइपल को यहाँ पर बलि का बकरा बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग इनके सेक्टर से जीत नहीं सकते, इनका सेक्टर ज्यादा पावरफुल है। मैं तो सिर्फ एक आउटर डिसाइपल हूँ, मेरा क्या है अगर मुझे बलि का बकरा बना भी दिया जाए। मास्टर मोजी उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, लड़के तुमने बस जितना यहाँ पर कहना था उतना कह लिया, तुम्हारा एटीट्यूड कुछ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं मास्टर मोजी यहाँ पर खुद अपने हाथों के साथ तुम्हारे दोनों हाथों को काटूंगा और तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल करके यहाँ से उठाकर तुम्हें बाहर फेंकूंगा। तब के पैट्रियार्च वहाँ पर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं। लिन फेंग इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शांत खड़ा है, कि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। लिन फेंग अगर यहाँ पर ट्राई करता तो ये हमारा कोर डिसाइपल बन सकता था और इसकी कल्टीवेशन फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन अफसोस अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसने एल्डर मोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है और अपने गुस्से की वजह से ये यहाँ पर अब एल्डर मोजी की वजह से अपनी कल्टीवेशन को ब्लॉक करवा लेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक आउटर डिसाइपल के लिए अपने यूनाइट सेक्टर के एक एल्डर की इंसल्ट नहीं करवा सकता। अब एल्डर ने ये फैसला किया है तो उनके फैसले को मानना ही पड़ेगा कि एल्डर मोजी की बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है और पिछले कई सालों से हमारे यूनाइट सेक्टर के एल्डर रहे हैं। जबकि हमारा लिन फेंग सोच रहा होता है कि पैट्रियार्च को भी ये बात अच्छी तरह से पता है, जब भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करूंगा ये लोग तो बड़ी आसानी से मुझे सजा दे देंगे। इस सब की शुरुआत तो लिन कियांग की वजह से हुई है जो कि दूसरे सेक्टर से यहाँ पर चली आई है। अब यहाँ पर देखना ये है कि हमारे पैट्रियार्च क्या फैसला लेते हैं। पैट्रियार्च को एल्डर मोजी की इज्जत की ज्यादा फिक्र है या फिर अपने
अपने सेक्टर की इज्जत की ज्यादा फिक्र है। पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुका हूं। ये लड़का एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, मुझे इस लड़के को बचाना है। लेकिन मैं मास्टर मोजी को भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर मास्टर मोजी को रोका तो वो नाराज हो जाएंगे और हो सकता है कि हमारे सेक्टर को छोड़कर चले जाए। मास्टर मोजी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन फेंग की काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं ताकि वो जाकर उसके बाजू काट सके और उसे कहते हैं, लड़के अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम सिर्फ एक कचरे हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। तुमने मेरी बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।